दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ एग्जिट पोल भी आ गया है। कौन जीत रहा है और कौन हार रहे हैं इसकी चर्चा हर स्तर से हो रही है। हालांकि वोटों की गिनती होने में अब कम समय रह गए हैं, यानी 4 जून को कल वोटों की गिनती होगी। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कई तरह के सियासी हालात बनते दिख रहे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शिवहर संसदीय क्षेत्र के बारे में। बिहार का हॉट सीट शिवहर काफी सुर्खियों में है। यहाँ कौन जीत रहा है और किसका पल्ला भारी है, क्या कहते हैं एग्जिट पोल, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शिवहर संसदीय क्षेत्र से एक बार जहां जेडीयू ने लवली आनंद को मौका दिया है और मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने रितु जायसवाल को मैदान में उतारा है। इस बार के चुनाव में यहां कई दिलचस्प मोड़ देखे जा रहे हैं। दोस्तों एक बात आप समझते हैं कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी यानी एनडीए फायदे में दिखती है। लेकिन शिवहर में वोट प्रतिशत इस बार कम हुआ है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार करीब 3% वोट कम हुए हैं। यानी 2019 के चुनाव में यहाँ 59.6% मतदान हुए थे, जबकि इस बार 56.30% हुए हैं, जिसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस सीट पर राजपूत का कब्जा अधिक रहा है। यानी अब तक जो चुनाव हुए हैं, 10 चुनावों को देखें तो 7 बार राजपूत की जीत हुई है, 2 बार बैस की और 1 बार मुस्लिम की भी यहाँ जीत हुई है। आपको बता दूं यहाँ के समीकरण के बारे में पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ 27% बैस वोटर्स हैं, 17% स्वर्ण हैं, SC ST के 20% हैं, वहीं मुस्लिम भी 20% है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों की संख्या भी करीब 20% के करीब है। ठीक है दोस्तों, इस बार का माहौल यहाँ कई मायनों में काफी रोचक है। जिस तरह के हालात यहाँ दिख रहे हैं, जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, उसकी माने तो यहाँ कांटे की टक्कर है और बहुत कम वोटों के अंतर से जीत व हार का फैसला होगा। दोस्तों 2019 के चुनाव को अगर आप एक नजर में देखते हैं तो रामा देवी, बीजेपी के रामा देवी को 6,08,678 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के फैसल अली को 2,68,318 वोट मिले थे। यानी वोटों का जो अंतर था बहुत बड़ा था। उसका कारण ये था कि बैस वोटरों का काफी दबदबा दिखा गया था, जैसा कि जानकार बताते हैं उस चुनाव में। क्या इस बार भी बैस वोटर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं? जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें छन कर आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उस पर भरोसा करें
तो दोस्तों इस बार 22 वोटरों में रामा देवी का टिकट कटने के कारण नाराजगी देखी गई और इसका सीधा फायदा आरजेडी को यानी रितु जायसवाल को होता दिखा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण वोटर्स जो हैं एनडीए की ओर यानी जेडीयू की ओर झुकते नजर आए पूरी तरीके से। ऐसे में एमआईएम की भागीदारी भी देखी जा रही है, यानी एमआईएम के प्रत्याशी रंजीत कुमार कितना वोट लाए हैं इसका भी असर यहाँ की चुनाव में दिखेगा। दोस्तों जिस तरह की चर्चाएं यहाँ हो रही है, जो विश्लेषक बता रहे हैं उनकी माने तो इस सीट पर इस पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्य वोटर्स इस तरह के से गुलबंद आरजेडी की तरफ हुए हैं, जिसे बीजेपी को नुकसान यानी जेडीयू को नुकसान हुआ दिख रहा है। दोस्तों एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आरजेडी का जो समीकरण है वह पूरी तरह से बरकरार दिखा है। यहाँ माई समीकरण आरजेडी का नजर आया है। जानकार जो बता रहे हैं, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, उनकी बातें मैं कर रहा हूं। अगर वाकई में वैश्य वोटर्स आरजेडी की ओर गए हैं और समीकरण का वोट यानी इंडिया महागठबंधन का वोट, जो समीकरण पारंपरिक वोट रितु जायसवाल की ओर गया है, तो फिर ये समझ लीजिए कि रितु जायसवाल चुनाव जीत रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर लवली आनंद को कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों इस बार के चुनाव में एक और अहम मुद्दा देखने को मिला। इस सीट पर बैकवर्ड व फॉरवर्ड का भी नारा लगा, जिस कारण बैकवर्ड वोटरों की अलग गुलबंदी देखी और फॉरवर्ड की भी गुलबंदी अलग नजर आई। यानी बैकवर्ड यानी रितु जायसवाल वैसे हैं और बैकवर्ड वोटर्स उनके तरफ जाते बहुत हद तक दिखे। ठीक है दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कांटे की टक्कर है और जीत हार का जो फैसला होगा इस बार काफी कम वोटों के अंतर से होगा। काफी कम वोटों के अंतर से होगा। कारण भी आप समझ सकते हैं, जो पूर्व के चुनाव में था वो इस बार नहीं होगा। काफी कम वोटों के अंतर में ही जीत व हार का फैसला हो जाएगा। वैसे 4 जून को गिनती है। गिनती के बाद सारी बातें, तमाम तथ्य, कौन जीता कौन हारा, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।